राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग देखने वाले थे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की पंक्तियाँ। कल हमने रसखान, मीराबाई और कुछ संप्रदाय बचे थे उनको देखा था, और आज हम ये पंक्तियाँ देख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब भक्ति काल ही समाप्त हो जाएगा। कुछ विविध बचेगा उसको कल देख लेंगे, फिर पूरा भक्ति काल हमारा कंप्लीट। परसों से हम रीति काल पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्लास को सभी के यहाँ शेयर करें, लाइक करें, और पहली बार जुड़े हों तो सब्सक्राइब करें। 21 क्लासें हो चुकी हैं और क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है गोविंद पांडे बुक रीडिंग के नाम से, आप देख सकते हैं। आगे चलिए इसको देखते हैं हम, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों की पंक्तियां। सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट की पंक्ति दिया गया है। श्री भट्ट, इनकी पहली पंक्ति है, भीजत कब देखो इन नैना, श्याम जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। तो आपको केवल पहली पंक्ति ध्यान देना है, भीजत कब देखो इन नैना, श्री भट्ट। इसके बाद है, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। तो आप क्या ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी। तो भीजत कब देखो इन नैना, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी। इसके बाद ध्यान देंगे, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोरे बदन वृषभानु, नंदिनी श्याम बरन नंद नंद। तो बसो मेरे नैनन में दो चंद श्री भट्ट का है, और बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई का है। अब बसो मेरे नैनन में दो चंद श्री भट्ट का। फिर देखिए चौथे नंबर की पंक्ति है, रस की रेली बेली अति बाढ़ी, दंपति की हित बाबरी, बिहरनी रहो सदा मेरी चित्त चाढ़ी। तो रस की रेली बेली अति बाढ़ी श्री भट्ट का है। फिर है, श्याम श्याम कुंजतर ठाढ़े, जतन कियो कछु मैना, श्याम श्याम कुंजतर ठाढ़े श्री भट्ट का। फिर है, आनंद कंद श्री नंद सुवन, श्री विषभानु सुता भजन। तो ये भी श्री भट्ट का है। तो 6 पंक्तियां श्री भट्ट की दी गई हैं, जिनमें से आपको ध्यान देना है, भीजत कब देखो इन नैना, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, बसो मेरे नैनन में दो चंद, रस की रेली बेली अति बाढ़ी। 4 को केवल आपको ध्यान देना है, ठीक, वो भी पहली पंक्ति। तो क्लियर हुआ, श्री भट्ट, भीजत कब देखो इन नैना, ब्रज भूमि मोहनी में जानी, बसो मेरे नैनन में दो चंद, रस की रेली बेली अति बाढ़ी। इसके बाद आते हैं वल्लभ संप्रदाय में। वल्लभ संप्रदाय में हम सबसे पहले देखेंगे सूरदास की पंक्ति, जो कि इनकी सारी पंक्तियां मोस्ट है, इनमें हम छाट नहीं सकते हैं, सब आपको याद करना है, और बाकी काफी आसान भी है इनकी पंक्तियां याद करना। तो पहली पंक्ति इनकी दी गई है, नंद जु मेरे आनंद भयो, ह गोवर्धन ते आयो। किसकी है, सूरदास की। नंद जु मेरे मन आनंद भयो, ह गोवर्धन ते आयो। अगला है हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पढ़वी, बाजते निशान। है हरि भजन को परमान, सूरदास। तीसरी है सुर की, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरंचल रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, शोभित कर नवनीत लिए। फिर है, सिखवत चलत जसोदा मैया, अरब राय कर पानी गहावती, डगमगाय धरे पैया। तो सिखवत चलन यशोदा मैया। फिर है, पाहुनी करि दय तनक महियो, आरी करे मनमोहन मेरो, अंचल यानी गहियो। पाहुनी करि दय तनक महियो, ये भी सुर की है।
फिर सुर की है कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोहि दूध पियत यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। सूरदास लिखते हैं, खेलत में काको गोसैया, खेलत में को काको गोसैया। फिर है धेनु दूहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत एक धार जह प्यारी ठाढ़ी। तो धेनु दूहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी। 9 नंबर में सूरदास की पंक्ति है, देख रे हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृगंज चपलाई नहीं पटतर एक सैन, देख रे हरि के चंचल नैन। मेरे नैना बिरह की बेल बई, सींचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई, मेरे नैना बिरह की बेल बई। सूरदास देखी रे हरि के चंचल नैन, ये भी सूरदास। आगे आइए, अगला दिया है, मुरली तो गोपाल भावती, मुरली तुमको तो गोपाल ही भाते हैं। फिर मधुबन तुम कत रहत हरे, ये भी सूरदास की पंक्ति है भ्रमर गीत में कि मधुबन तुम कत रहत हरे। फिर उधौ तुम अपनो जतन करो, उधौ तुम अपनो जतन करो। फिर सूरदास लिखते हैं, इसमें निर्गुण का खंडन करते हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हसी समुझाए सहो दे बूझत साँच नहासी, निर्गुण कौन देश को भासी। तुलसीदास लिखते हैं कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। ठीक, और सूरदास क्या लिखते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। ये मतलब प्रश्न बनता है कि निर्गुण धारा का जम के विरोध किसने किया है, तो कृष्ण भक्ति काव्य के कवियों ने किया है। ठीक, आगे आइए, आगे आते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देख नहीं कहूँ ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देख नहीं कहूँ ब्रज खोरी। तो सूरदास। फिर है, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, मानो माई घन घन अंतर दामिनी। फिर इसके बाद है, प्रभु हो सब पतितन कोटि को, बहुत चर्चित पंक्ति है सूरदास की कि बहु हो सब, प्रभु हो सब पतितन को टीको। फिर 18 में सूर की पंक्ति है, क्या है कि रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। तो इसमें तो सूरदास का नाम ही आ गया है, तो ये तो नहीं पूछेगा। फिर देखिए अगला है, ये अच्छी पंक्ति है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। फिर आगे है अगली पंक्ति सूरदास की, मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। क्या लिखते हैं सूरदास कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। फिर है, फटी न गई ब्रज की छाती, कत ये सूल सहे, फटी गई न ब्रज की छाती, कत ये सूल सहे। फिर है अगला सूरदास का, नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए। सूरदास क्या लिखते हैं कि नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए। अगला है, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। सूरदास की पंक्ति है कि लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। आगे देखिए सूरदास की पंक्ति है 14 नंबर की, हरि है राजनीति पढ़ियाए,
समुझी बात कहत मधुकर जो समाचार कछु पाए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। फिर है सूर मिलो न जाहि जाहि सो ताहो, ताको कहाँ करे कर जी। तो इसमें तो सूर आ ही गया है, नहीं पूछेगा। हाँ, अगला 26 नंबर का ठीक है। संदेश सो देव की सो कहियो, संदेश सो देव की सो कहियो, सूरदास का। आगे देखिए 27 में सूर की पंक्ति है, जहाँ जहाँ रहो राज करो तहाँ तहाँ लेहु कोटि सिर भार, यह असीस हम देती सुर पुन हाथ खसे नहीं बार। तो जहाँ जहाँ रहो राज करो तहाँ तहाँ लेहु कोटि सिर भार। फिर है अगला, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, लोचन जल कागद मसी मिल के हवे गई श्याम श्याम की पाती। तो निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती। फिर अगली पंक्ति है सूर की, बिहसे कहो हम तुम नहीं, अंतर यह कही के उन ब्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव व्रज विहार नित नहीं नहीं। फिर 30 नंबर की सूरदास की पंक्ति बहुत मोस्ट है, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास लिखते हैं कि मोह सम कौन कुटिल खल कामी। फिर है प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। सूरदास कहते हैं कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। चरण कमल बंदो हरिराई, काहे को गोपीनाथ कहावत, मधुकर तुम रस लंपट लोग, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, अति मलिन वृषभानु कुमारी, पिया बिनु सापिन कारी राती। तो पिया बिनु सापिन कारी राती ये भी सूरदास ही लिखते हैं। और निस्दिन बरसत नैन हमारे, ये भी सूरदास की है, निस्दिन बरसत नैन हमारे। फिर है हमसो कहत कौन की बातें, आयो घोष बड़ो व्यापारी, उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नाही, उधो तिरछे है जो अड़े, उर में माखन चोर गड़े। काहे को रोकत मारग सूधो, आए जोग सिखावन पाड़े, हम तो कान्ह केली की भूखी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत नटारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। तो ये सभी पंक्तियां सूरदास की हैं। कितनी पंक्तियां हमने देखा? लगभग 47 में से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आप घबराइए ना इतनी पंक्तियां देख के, सूरदास की पंक्तियां काफी आसान है याद करना, इन्हें पहचान में आ जाती है इनकी पंक्तियां। तो मैं बता देती हूँ। पहला तो नंद जू मेरे आनंद भयो मोष्ठ है हरि भजन को परमान, शोभित कर नवनीत लिए, सिखवत चलन जसोदा मैया। इसके बाद मैया कबही बढ़ेगी चोटी, खेलत में काको गोसैया, देख हरि के चंचल नैन, मेरे नैना बिरह की बेल भई, मुरली तव गोपाल ही भावती, मधुबन तुम कत रहत हरे, उधो तुम अपना जतन करो, निर्गुण कौन देश को वासी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। फिर मानो माई घन घन अंतर दामिनी, प्रभु हो सब पतितन कोटि को, जसोदा हरि पालन झुलावे, मैया मोई दाहु बहुत खिजायो, फटी गई ब्रज की छाती, नंद ब्रज ली जेठो की बजाय, लरिकाई को प्रेम कहो अली। फिर हरि है राजनीति पढ़ी आई। फिर ये वाले नहीं इंपॉर्टेंट है 25 नंबर की। फिर है संदेशो देव की सो कहियो। फिर इसके बाद जहाँ जहाँ रहो राज करो तह तह लेहु कोटि सिर भार, ये ठीक है थोड़ी। फिर इसके बाद मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, चरण कमल बंदो हरिराई, काहे को गोपीनाथ कहावत, मधुकर तुम रस लंपट लोग,
बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे। अति मलिन वृषभानु कुमारी, पिया बिनु सापिनी कारी राती। निस दिन बरसत नैन हमारे, हम सो कहत कौन की बातें। आयो घोष बड़ो व्यापारी, उर में माखन चोर गड़े। काहे को रोकत मारग सूधो, आए जोग सिखावन पाड़े। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, हमारे हरिहारिल की लकरी। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी। यह व्रत टरत न टारे। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उस पर ट्रिक लगा दिया है और उसको पढ़ के आपको दोबारा सुना भी दिया कि केवल यही पंक्ति आपको याद करनी है और इसमें से आपको आधे से अधिक पंक्तियां याद ही होंगी। अब किसको नहीं याद होगा सूरदास की ये पंक्ति, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। किसको नहीं याद होगा नंद जी मेरे आनंद भयो, मेरे नैना बिरह की बेल भई। तो ये सब पंक्तियां तो इसमें से आधा याद ही हैं। मैया मोहि दाहु बहुत खिजायो, कुछ ही हैं जिनको आपको ध्यान देना है, तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। आगे आइए, सूरदास हमारे पूरे हुए। अब हम देखेंगे परमानंद दास की पंक्ति। इनकी भी पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। परमानंद दास की परमानंद दास का हम देखेंगे कि इनकी प्रमुख पंक्तियां सबसे पहले दिया है, जबते प्रीति श्याम ते कीनी। जबते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैननी ने कह नींद न लीनी। जबते प्रीति श्याम ते कीनी किसकी है? परमानंद दास की है। फिर है, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। कहाँ करो बैकुंठ ही जाए। तो ये जो पंक्ति है किसकी है? परमानंद दास की है। इसके बाद आते हैं तीसरी पंक्ति परमानंद दास की देखने। राधे जो हिरावली टूटी, उरज कमल दल माल मरगजी, बाम कपोल अलक लट छूटी। ठीक, तो राधे जो हिरावली टूटी। तो परमानंद दास की आपको तीनों पंक्तियां ध्यान देनी है। कौन कौन? जबते प्रीति श्याम ते कीनी, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, राधे जू हिरावली टूटी। परमानंद दास की तीन हमने देखा। इसके बाद आते हैं कृष्णदास। तो परमानंद दास की तीनों आपको एकदम कन्फर्म याद कर लेना है, इसमें कोई छूट नहीं। जबते प्रीति श्याम ते कीनी, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए और राधे जू हिरावल टूटी। इसके बाद कृष्णदास है, इनकी दो पंक्तियां हैं। कौन कौन सी? तो पहली है, मो मन गिरधर छवि पे अटकियो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली गयो, तन्हाई ठटकियो। मो मन गिरधर छवि पे अटकियो। फिर है इसके बाद दूसरी, कंचन मणि मरकत रसोपी, नंद सुवन के संगम सुख कर, अधिक विराजति गोपी। तो ये भी कृष्णदास की है। तो कृष्णदास की पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, मोह मन गिरधर छवि पे अटकियो। दूसरी वाली तो उतनी खास नहीं है पर याद कर लेंगे, पूछी जा सकती है, कंचन मणि मरकत रस ओपी। इसके बाद नंददास है, इनकी भी दो ही पंक्तियां हैं जिनमें से पहली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंक्ति क्या है नंददास की? ताही छिन उड़राज उदित रसरास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। तो पंक्ति पूछेगा कि ताही छिन उड़राज उदित रसरास सहायक किसकी है? नंददास की है। फिर अगली देखिए दूसरे नंबर की, नौ मरकत मणि श्याम कनक मणिगम ब्रज बाला, वृंदावन को रीझी मनहु पहिराई माला। तो ये कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम आते हैं गौड़ीय संप्रदाय में, और गदाधर भट्ट की तीन पंक्तियां हैं, देखेंगे हम। तो इनकी पंक्तियां तीनों मोस्ट हैं गदाधर भट्ट की। पहली वाली क्योंकि इनकी पूछी जा चुकी है एग्जाम में, तो इसलिए इनकी तीनों मोस्ट हो गई। तो पहली क्या है? सखी हो श्याम रंग रगी, देखी बिकाई गई वह मूरत, सूरत माहि पगी। सखी हो
श्याम रंग रंगी। दूसरी पंक्ति है, झूलती नागरी नागर लाल, मंद मंद सब सखी झुलावती गावती गीत रसाल, झूलत नागरी नागर लाल। तीसरी है, जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, तरुण मणि नित्य नौ तीन किशोरी। तो सखी हो श्याम रंग रंगी गदाधर भट्ट, झूलती नागरी नागर लाल गदाधर भट्ट, जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, ये भी गदाधर भट्ट की। तो हमने 3 पंक्तियां देखा गदाधर भट्ट का, तीनों को आप ध्यान देंगे। अब आता है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय में हम देखेंगे हित हरिवंश की 4 पंक्तियां। पहली है, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्याम शपथ करो तिन छिए। तो रहो कऊ काहू मन ही दिए, हित हरिवंश। फिर है, ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजु बनी, नख सिख लव अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। इनकी कोई पंक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है हित हरिवंश की, ना अब तक पूछी गई है ना पूछी जाएगी, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो फिर है, विपिन घन कुंज रति केली भुज केली रुचि, श्याम श्यामा मिले शरद की जामिनी। फिर है, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। कोई नहीं पूछा जाएगा, इनकी सभी पंक्ति आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक, हमें सब थोड़ी ना याद करना है, जो चर्चित हैं जो आने लायक हैं तो उन्हें न केवल याद करेंगे हम। आ जाइए हरिराम व्यास की देख लेते हैं हम। हरिराम व्यास की भी मुझे लगता है 5 पंक्तियां हैं। इनकी भी पंक्तियां कुछ खास नहीं है, इनकी भी पंक्तियां हम स्किप कर सकते हैं, नहीं पूछी जाएगी। तो पहली देख लेते हैं। वैसे तो, यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौन सचु पायो, जहाँ तहाँ विपति जार जुवती, जो प्रकट पिंगला गायो। फिर है, हो तो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश ही सरस रीति को कापे चली हैं भार। फिर है, आज कछु कुंजन में बरसासी, बादल दल में देख सखीरी, चमकती है चपलासी। फिर है, सुधर राधिका प्रवीण बिना, बर रास रच्यो श्याम रंग वर्षु ढंग तरनी तनया तीरे। फिर है, प्रेम अनत या जगरा में, जाने बिरला कोय, व्यास सतन क्यों परिसी हैं, पची हार्यो जग रोय। तो ये भी नहीं पूछा जाएगा। हरिराम व्यास की हम सब पंक्तियां ऐसे ही पढ़ लिए, बट कोई नहीं पूछेगा। हाँ, मीराबाई आती है, मीराबाई की पूछेगा। जिनकी पूछी जा सकती है वो मैं आपको बताऊंगी। इनकी 6 पंक्तियां दी गई हैं, 6 इंपॉर्टेंट है। इनकी सारी पंक्तियां आपको याद होना चाहिए। पहली है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हमने बसो मेरे नैनन में दो चंद देखा था श्री भट्ट का, और बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई। फिर है, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। फिर है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ये भी मीराबाई की है, अच्छी पंक्ति है। फिर है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये भी किसकी है? मीराबाई की है। जोगे मत जा मत जा मत जा, पाई परू चेरी तेरी हाँ। तो जोगी मत जा ये भी मीराबाई का है। फिर है, प्रेम भगति को पैड़ा ही न्यारो हमको गैल बता जा। फिर है, पग बांध घुघरिया नाची रे, पग बांध घुघरिया नाची रे। तो ये भी किसका है? मीराबाई का। तो मीराबाई की 6 पंक्ति ध्यान देनी है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मन रे परसी हरि के चरण मोस्ट है, घायल की गति घायल जाने, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जोगी मत जा पाए परू चेरी तेरी हो।
पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। इसके बाद आते हैं आपके रसखान। रसखान की भी पंक्तियां अच्छी हैं, पर सब इनकी नहीं पूछी जाएंगी, कुछ ही पे ध्यान देना है। 10 तो दिया है यहाँ पे। सबसे पहले दिया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन। ये इंपॉर्टेंट तो है, बट इसमें रसखान का नाम आ गया है तो आसान हो गया है बहुत। फिर है, ये बहुत पूछा जाता है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिनुपुर को तजी डारो। फिर ये भी अच्छा है, ब्रह्मा में ढूढ़ियो पुरानन गानन, विदरिया सुनी चौगुने चायन। फिर है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ पिताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। फिर है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावे, ताहि अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पिनाच नचावे। आगे दिया है, धूरि भरे अति शोभत श्याम जुवैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी। फिर है, होती जू पै कोबरी हया सखी भरी लातन मुका बकोटती केती, लेती निकाल हिये की सब नक छेदी के कौड़ी पिराई की देती। अगला है, कार्य उपाय बास डोरिया कटाए, नाहि उपजोगे बास डोरिया कटाए। फिर है, रसखानी कबोई न आँख निसो, ब्रज के बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हौकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। फिर है, जेहि के बिनु जाने कछहु, नहीं जान्यो जात विशेष, सोई प्रेम जेहि जान के रही न जात कछु शेष। तो हमने रसखान की 10 पंक्तियां देखी, इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है, आपको ध्यान कौन देना है बता देती हूँ। मानुसो तो वही रसखानी, या लकटू अरु कमरिया, ब्रह्मा में पुरानन गानन, वेदरिया सुजी चौगुने गायन, ये ध्यान देना है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, ध्यान देना है। शेष महेश गणेश दिनेश, ध्यान देना है। इसके बाद ध्यान देना है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जुवैसी बनी सिर सुंदर चोटी। नहीं, ये उतना खास नहीं है, आपको ये ध्यान देना है, होती जू पे कुबरी हया सखी भरी लातन मुका बकोटती। ठीक। फिर 8 नंबर की, कार्य उपाय बस डोरिया कटाए, ना ही उपजोगे बस डोरिया कटाए। तो बस इतने ही आपको ध्यान देनी है। कितना, तो ऊपर से 1 2 3 4 5 नंबर तक, और नीचे से 7 और 8, तो केवल 7 पंक्ति इनकी रसखान की आपको ध्यान देनी है। उसमें से आपको ऊपर का मानुस हो तो वही रसखानी पहचाने में आ जाएगा, या लकटी अरु कुमरिया सबको पता ही है, तो 2 तो यादें है, बस 5 को रसखान की पंक्ति याद करना है। ब्रह्मा में पुरानन ढूढ़ियो गानन, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, शेष महेश गणेश दिनेश, होती जी पे कुबरी हया सखी, कार्य उपाय बस डोरिया कटाए। तो याद कर लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, पर सभी पंक्तियां हमें नहीं याद करनी है, छाट छाट के याद किया जाता है। सभी याद करेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, और कितना याद करेंगे। अब कुछ लोग ही तरिवंश की सारी पंक्तियां रट के बैठ जाएंगे, क्या फायदा। पूछेगा वो नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो कोई सही नहीं कर पाएगा। अगर सब सही करेंगे तो आप भी सही करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, छाट छाट के हमें पढ़ना होता है, क्या आने लायक है, क्या आ सकता है, क्या आया है पेपर में। तो चलिए, पंक्तियां हमारी समाप्त हुई, और कल से हम देखेंगे भक्ति काल का जो विविध है। विविध भी बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, तो इसे हम कल देख लेंगे, तो हमारा भक्ति काल एकदम समाप्त हो जाएगा और हम रीति काल में एंट्री कर जाएंगे। ठीक, तो क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं, मिलते हैं आपसे हम अब नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।